हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हूँ मैं सोना, गुड़गांव हरियाणा में पड़ता है सोना। बता दो जिन भाइयों को नहीं पता, यहीं पे पास में मेरा घर है। 1-1.5 किलोमीटर है सोना से। तो अभी आके खड़ा हूँ मैं सोना में। अब यहाँ पे ओला ऑन कर रखी है, उबर ऑन कर रखी है, रैपिडो भी अब यहाँ पे ऑन होने लगी है। रैपिडो भी ऑन है और इनड्राइव भी ऑन है। तो बस करीब मुझे 5 मिनट हुए यहाँ पे आए कि मैंने दे देता हूँ भाइयों को क्या अपडेट हो रहा है ओला उबर में, क्योंकि आज भी मैं भी खुद 2-3 दिन में आया हूँ। इस वजह से मुझे खुद नहीं पता कि कितना काम हो रहा है कितना नहीं हो रहा। मैंने ग्रुप में मैसेज देखता हूँ तो बोलते हैं काम बिल्कुल नहीं हो रहा, पर आज पता लगेगा काम कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा। तो अभी टाइम हो चुका है, 1 बजने वाले हैं, 8 मिनट रह गए। 1 बजने में 12:52 हो चुके हैं। तो लेट ही निकला हूँ मैं, क्यों लेट तक चला लेंगे इस वजह से लेट निकला हूँ, क्योंकि सुबह सुबह काम होता नहीं शनिवार को, और फिर यहाँ से भी ड्यूटी नहीं मिलती शनिवार को। इस वजह से मैं अब इस टाइम निकलता हूँ। थोड़ा यहाँ पे ड्यूटी मिल जाती है क्योंकि यूनिवर्सिटी है जीडी गोइंग का, तो उसकी छुट्टी वगैरह होती है, तो इस टाइम ड्यूटी मिल जाती है यहाँ से। तो देखेंगे कितनी देर बाद बुकिंग आती है। अभी तो सीएनजी है 2 डंडे, सीएनजी डलवाएंगे दिल्ली में ही, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रेट है ज़्यादा, इस वजह से यहाँ डलवा के कोई फ़ायदा नहीं है। दिखा देता हूँ आपको। उबर में लोकेशन लगा रखी है मैंने दिल्ली कनॉट प्लेस की। ओला में कोई लोकेशन नहीं लगा रखी। ये तो वैसे बिगर लोकेशन ही बच जाएगा अगर बचेगा तो। रैपिडो भी अब आजकल यहाँ पे ऑन होने लगा है सोना में। पहले तो ये गुड़गांव तक था, बस मारुति कुंज तक। अब ये पूरे एनसीआर में आ गया है। एनसीआर जहाँ तक लगता है वहाँ तक रैपिडो आ चुका है अब। तो दिखाएंगे आपको कहाँ की बुकिंग आती है। जुड़ रहे ब्लॉग में दोस्तों। तो अभी आ चुके हैं फरीदाबाद सेक्टर 2। सोना से ड्यूटी आ गई थी मेरे पास फरीदाबाद की। वैसे मैं फरीदाबाद की ड्यूटी लेता नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी थोड़ी कम होती है, इस वजह से मैं लेता नहीं। पर मैंने कि वहाँ पे खड़ा रहने से अच्छा है कि ले लेते हैं। वहाँ से भी कौन सी गुड़गांव की बस्ती, फिर गुड़गांव खड़े रहो। मैंने कि इससे अच्छा है कि फरीदाबाद की जब दे रहा है तो ले लेते हैं। तो यहाँ पे खड़े हो गए मुझे 10 मिनट। फरीदाबाद सेक्टर 2 है, यहाँ पे सोसाइटी वगैरह भी है वैसे, पर ड्यूटियाँ कोई आ नहीं रही, बुकिंग कोई आ नहीं रही। 15-20 मिनट हो गए और भी लोकेशन वही लगी पड़ी है दिल्ली की, सीपी की लगा रखी है। छोटी छोटी लोकल ड्यूटी तो एक आध बज रही है, कोई दिल्ली या गुड़गांव की ड्यूटी नहीं आ रही। तो इसमें मुझे दे दिए इस उबर ने 500 रुपये दे दिए इस राइड में, और 300 रुपये का जोड़ दिया टोल, जिसमें से मेरा लगा 150 रुपये का टोल। तो 150 रुपये इसमें टोल के मिल गए और 500 ही मिल गए, 650 रुपये हो गए। तो देखते हैं यहाँ से अब कहाँ की आती है, जहाँ की आती है अपडेट करते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हूँ फरीदाबाद। अब यहाँ से जा रहा हूँ खाली घर पर। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 11:15 बज चुके हैं। जब पहले मैं फरीदाबाद में खड़ा था तो वहाँ पे कोई बुकिंग आ नहीं रही थी, तो मैंने 1 घंटा वेट किया। फिर 1 घंटा वेट करने के बाद तब भी कोई बुकिंग नहीं आई। तो फिर खाली मैं निकला दिल्ली की तरफ चला। जैसे ही तो मेरे पास तुरंत ड्यूटी आ गई गुड़गांव की। तो मैंने कि ले लेते हैं, दिल्ली की आ नहीं रही तो कोई नहीं, गुड़गांव की आ रही, गुड़गांव चले जाएंगे, वहाँ से कोई ना कोई दिल्ली की मिल जाएगी। तो फिर वहाँ से ड्यूटी ली गुड़गांव की। उस ड्यूटी में कुछ फेयर तो कुछ ज़्यादा खास नहीं दिया, 400 रुपये दिए, पर फिर मैं ले गया। मैंने कि कोई नहीं, ले चलते हैं। तो गुड़गांव छोड़ा। गुड़गांव जाते ही ऐसा पहिया घूमा गाड़ी का कि बैक टू बैक ड्यूटी दी फिर उबर ने, यानी कि रेस्ट लेने नहीं दिया। अब रेस्ट लेने दिया है। अब आप देख लो, जब से अब रेस्ट मिला है, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला जब तक बस सीएनजी भरवाने का टाइम मिला है, और कोई टाइम नहीं मिला। तो गुड़गांव गया। गुड़गांव मैंने जैसे ड्रॉप किया, मैंने कि अपडेट देते हैं भाइयों को कि कितना कहाँ पे हूँ। तो उससे पहले मेरे पास ड्यूटी आ गई टर्मिनल 3 की, वहीं से गुड़गांव सेक्टर 67 से टर्मिनल 3 की बुकिंग आ गई। मैंने कि ले लेते हैं, बाद में बना लेंगे ब्लॉग, तो पहले काम कर लेते हैं। तो फिर वहाँ से टर्मिनल 3 गया, 3 छोड़ा। उस राइड में दिए 500 रुपये दिए, यानी कि 400 रुपये वैसे दिए, 100 रुपये का मिल गया टोल। तो 500 रुपये मुझे उसमें वैसे मिल गए। तो फिर टर्मिनल 3 छोड़ा। 3 से ही तुरंत मेरे पास बुकिंग आ गई, ऊपर से ही उबर में आई थी सेक्टर 91 गुड़गांव की। तो मैंने कॉल किया कस्टमर के पास, बोल रहे हैं कि भैया हम डिपार्चर पे खड़े हैं ऊपर। तो मैंने कि ठीक है, डिपार्चर पे खड़े हो। तो वहाँ से ले लिया उनको, टर्मिनल 3 से फिर ले गए सेक्टर 91 में। तो उस राइड में मुझे दिए 550 रुपये। पैसे ठीक दिखा रहा था, इस वजह से ले गया। नहीं, मैं सेक्टर 91 जाता नहीं है गुड़गांव, वहाँ थोड़ी बुकिंग कम होती है, पर बुकिंग आज तो थी ठीक। सेक्टर 91 में पहुंचा, उससे पहले ही एडवांस में मेरे पास बुकिंग आ गई। रिजर्वेशन ट्रिप उधर की आई तो थी, कहाँ की, उत्तम द्वारका की ट्रिप आई। एडवांस में ही रिजर्वेशन थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली। पैसे दिखा रहा था 400 कुछ रुपए दिखा रहा था, और टोल थे 100 रुपये का टोल मिलता। तो
मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो उनके पास पहुंचा, यानी 20 मिनट पहले होती है रिजर्वेशन ट्रिप ना, तो उनके पास पहुंचा, वो बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं अभी 2 मिनट में। तो वो तुरंत ही आ गए। रिजर्वेशन में उन्होंने वेट नहीं कराया, जैसे वेट कराते हैं ना 20 टाइम फिक्स टाइम पे आते हैं, तो तुरंत आ गए। आने के बाद मैं उनको द्वारका ले गया, द्वारका छोड़ा, और उसके बाद द्वारका में वेट कर ही रहा था कि मैंने कि वेट कर लेता हूँ, तो तुरंत फिर द्वारका, फिर गुड़गांव की आगे ट्रिप। तो फिर गुड़गांव छोड़ा। जैसे ही मैंने गुड़गांव ड्रॉप किया, गुड़गांव ड्रॉप करते ही मेरे पास फिर तुरंत आ गई फरीदाबाद सेक्टर 21 की बुकिंग, जहाँ मैं सुबह लेके आया था। नहीं, सुबह तो मैं शायद वहाँ लेके आया था 68 में, फिर 68 के यानी कि पास ही में पड़ता है फरीदाबाद के 68 और 21 थोड़े टच में है, 3-4 किलोमीटर का फर्क है। तो फिर मैंने कि जब भी खाली घर जाना पड़ेगा, सोहना से 30 किलोमीटर घर पड़ेगा, सॉरी गुड़गांव से सोहना 30 किलोमीटर पड़ेगा। मैंने कि कोई नहीं, फरीदाबाद से चले जाएंगे। फिर उस ट्रिप में पैसे फेयर अच्छा दे रहा था, गुड़गांव से फरीदाबाद के 550 रुपये कुछ दे रहा था करीब, दिखा रहा था। मैंने कि सही है यार, खाली जाने से अच्छा है कि फरीदाबाद से चले जाएंगे, खाली इतना ही यहाँ से घर पड़ता है, इतना ही गुड़गांव से पड़ता है घर। तो इस वजह से मैं लिया है। नहीं, इस टाइम रात को तो फरीदाबाद का कोई मतलब ही नहीं लाने का, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी तो मिलती नहीं। अब मैं देखो आया हूँ खड़ा खड़ा, एक भी ड्यूटी मेरे पास नहीं बजी। सुबह ही बहुत मुश्किल से बजी थी, सुबह ही मेरे पास ड्यूटी सुबह ही नहीं बजी। सुबह भी ऐसे बज गई थी कि धीरे धीरे आराम आराम से चल रहा था, लोकेशन मैंने लगाई रखी थी। इस वजह से गुड़गांव की ट्रिप आ गई, नहीं आती काम। तो आज काम ठीक ठाक हो चुका है मेरा, जिस हिसाब से उम्मीद नहीं थी उससे भी अच्छा हो चुका। उम्मीद तो ये थी 2200 रुपये का हो जाएगा काम, क्योंकि काम चल रहा है फिलहाल कम, इस वजह से ये था कि काम कम हो जाएगा। पर आज ओवर ने बैक टू बैक ड्यूटी दी है, तो काम अच्छा हो गया, उम्मीद से तो बहुत अच्छा हो गया। तो दिखाता हूँ आपको कितना काम हुआ, जितना भी हुआ है देख लो। ओवर में 2654 रुपये, तो 2654 रुपये का हुआ है ओवर में काम। इसमें मेरे 4 टोल हैं, 4 एमसीडी हैं, एमसीडी 4 नहीं, एमसीडी 1 2 एमसीडी हैं, और एक 100 रुपये का वो टोल जोड़ा था जो मैं सोना से लाया था, कंपनी ने इसमें जोड़ दिया था 3, और एक 80 रुपये का मानेसर वाला है, और एक 30 रुपये का हो रहा है, तो 400 रुपये का टोल वो है। और एक रैपिडो में राइड है 400 रुपये की, जो मैं वहाँ से लाया था रैपिडो में, द्वारका से गुड़गांव के लाया था, एक वो राइड है 400 रुपये की। तो ये हो गई 2650, 400 3150, और 400 रुपये जो रैपिडो में वो ट्रिप लाया था, ये हो गए 3450 रुपये। 3450 का आज का काम है। अगर आप टोल जोड़ रहे हो तब, अगर टोल नहीं जोड़ोगे तो काम 3150 रुपये का आएगा। टोल जोड़ना चाहो तो जोड़ लो, नहीं जोड़ना चाहो तो मत जोड़ो, क्योंकि टोल को तो देखो ऐसा ही बच जाता है तो बच जाता है, नहीं तो कटवा के आना ही पड़ता है। अब हमारा बच रहा है तो इस वजह से हम बचा रहे हैं, अगर जिस दिन कटेगा तो कटवा के आएंगे। तो वही है, बच जाते हैं टोल तो 400 रुपये काफ़ी होते हैं, किसी को देने से अच्छा है हम बचा ले टोल। तो एमसीडी तो फिर भी बचा लेते हैं, ये एम्बियंस मॉल वाली एमसीडी तो फिर भी बच जाती है, जो एम्बियंस मॉल के वहाँ एमसीडी वो तो फिर भी बच जाती है, और तो कोई एमसीडी बचती नहीं है, ज़्यादातर वही बच जाती है, और वहीं से जाना होता है, इस वजह से टोल बच जाता है। और एक मानेसर वाला वो बच गया था, मानेसर वाले को पता है हमें कैसे बच जाता है, साइड से निकल जाती है गाड़ी, तो वो टोल ऐड कर देता है, इस वजह से वो टोल बच जाता है, और तो कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। तो 3450 रुपये का काम हुआ है, जिसमें आपको मैंने बताया था 1 बजे आया था मैं, और अब 11:19 हो रहे हैं, वही आधे घंटे मुझे यहाँ से घर पहुँचने में लगेंगे, 12 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। तो वही 11 घंटे हो गए, मैं 1 बजे आया था और 12 बजे 11 घंटे हो गए। गाड़ी जिसमें मेरी चल चुकी है 296 किलोमीटर, 95 देख लो, दिख रहा हो तो 295 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। अभी यहाँ से घर है कम से कम 25 किलोमीटर, 25 नहीं तो 20 किलोमीटर होगा। ये धोज गाँव पड़ता है, धोज गाँव है, यहाँ से 20 किलोमीटर होगा, फरीदाबाद और सोना वाला रोड है, यहाँ से 20 किलोमीटर होगा घर। तो वही 315 या 320 के समथिंग चल जाएगी गाड़ी, जिसमें मैंने गैस डलवाई थी आज 200 रुपये की फरीदाबाद डलवाई थी, क्योंकि फरीदाबाद में रेट थोड़ा ज़्यादा महंगा है, इस वजह से मैंने 200 की डलवाई। मैंने कि दिल्ली पहुंच के डलवा लेंगे, थी गैस तो, पर फिर भी मैंने कि कहीं अगर दिल्ली की ड्यूटी मिल जाए, कोई ऐसा रहता है कस्टमर वेट नहीं करता सीएनजी भरवाने में, जिसको जल्दी होती है, तो इस वजह से मैंने डलवा ली थी।
200 रुपये की डलवाई थी CNG फरीदाबाद में। और फिर उसके बाद फरीदाबाद में डलवाने के बाद मैं गुड़गांव चला गया। गुड़गांव चलने के बाद एयरपोर्ट चला गया। एयरपोर्ट जब गुड़गांव आ रहा था वो ड्यूटी लेकर सेक्टर 91 की, तब मैंने डलवाई थी महिपालपुर में CNG। जब मेरी गाड़ी में CNG आई थी 437 रुपये की, तो 437 वो और 200 637 रुपये की मैंने गैस डलवा ली। और जब मैं घर से आया था तो मैंने आपको दिखाया था, जब एक डंडा था लास्ट का ये वाला, और इससे ऊपर वाला भी आधा था, यानी कि 2 डंडे थे लास्ट के, दूसरा आधा था। तो अब ये वाला शायद जब घर तक पहुंचूंगा तो इसमें 20 किलोमीटर की गैस रह जाएगी। तो वही 50 किलोमीटर 2 किलो गैस इसमें से खर्च हो चुकी। 2 किलो गैस हो गई तुम्हारा 150 रुपये की, और 650 की मैंने डलवा ली। 800 रुपये की गैस लग गई इस काम में। 3450 रुपये के काम में 800 रुपये गैस लग चुकी। तो 800 रुपये की गैस, 200 रुपये गाड़ी का मेंटेनेंस, 100 रुपये गाड़ी का पेट्रोल, 1100 रुपये। सामने देख के भी चलाना पड़ता है, गाड़ी वाले ऐसे ही कट मार रहे हैं। एक स्टैंड लगाऊंगा ब्लॉग बनाने के लिए ना, स्टैंड हो तो उससे आराम से ब्लॉग बनाता चले। आदमी अब ऐसा है कि आगे फोकस भी रखना पड़ता है ड्राइविंग पे, और ब्लॉग में भी थोड़ा बोलना पड़ता है। रुक के मैं इस वजह से नहीं बना रहा क्योंकि थोड़ा एरिया ऐसा ही है, रुक के क्या फ़ायदा। फरीदाबाद में अपना सीधा घर ही चलते हैं, क्योंकि वैसे ही लेट हो रहे हैं। अब रुकेंगे तो 10-15 मिनट वही ख़राब होंगे। इससे अच्छा है कि सीधा चलते चलते ही आज अपडेट दे दे भाइयों को। तो वो क्या बता रहा था मैं, हाँ 800 रुपये की गैस, 300 रुपये गाड़ी का मेंटेनेंस, कितने हुए 1100, 200 रुपये आपके अपने बचे 1300 रुपये हुए। 1300 रुपये ये लगा लो, 1300 रुपये आज का खर्चा है 3450 रुपये के काम में। 3450 रुपये काम में 1350 काटेंगे, बचेंगे 2100 रुपये। अब 2100 रुपये आज बच के आए हैं। अब इसमें से जिस भाई की EMI पे है गाड़ी, उसकी EMI काट लो। जिस भाई की कैश है उसकी कोई EMI नहीं है, और जिसकी कैश होगी उसको पूरे 2100 रुपये बच जाएंगे। और जिसकी EMI होगी तो 600 रुपये EMI काट के 1500 बच जाएंगे। तो आज सैटरडे था, इस वजह से ये काम हो गया। नहीं तो काम 1500 रुपये का करने में भी बहुत कुछ हो रहा है। अभी मेरे एक साथ का दोस्त था, वो मेरे से सुबह 7 बजे निकला था। सुबह 7 बजे निकला है वो, और मैं 1 बजे निकला हूँ। तो वो सोना से खाली गुड़गांव गया, उसकी कोई बुकिंग नहीं आई सोना से। तो खाली गुड़गांव गया, गुड़गांव खड़ा रहा, गुड़गांव में भी कोई ड्यूटी नहीं आई। फिर वो लोकल करता रहा ड्यूटी। तो इनकी एक तो चक्कर दिल्ली के लगे, फिर भी रेट तो कुछ खास दे नहीं रहा। इस वजह से वो अब 8 साढ़े 8 बजे अब घर निकल गया खाली। और उसका काम हुआ मात्र 1750 रुपये का, सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक, यानी कि 13 घंटे में 1700 रुपये का। वही है ना, तुक्का लगने की बात है। जिसका तुक्का लग गया उसका काम ठीक हो गया। जैसे मेरा तुक्का लग गया तो आज का मेरा काम ठीक हो गया। अगर तुक्का नहीं लगता तो नहीं होता। उसका 1700 रुपये का हुआ। देखो दोस्तों, दिखाता हूँ आपको। नीलगाय रोड पे भी गई थी, देखो अंदर बढ़ चुकी है। यहाँ से गई थी, नीलगाय थी, मैंने अभी देखा था नीलगाय थी अभी। और ये नीलगाय का ये रात को एकदम रोड पे आ जाती हैं। वो तो मैं गाड़ी ज़्यादा तेज चला नहीं रहा था, 50-60 की स्पीड पे थी गाड़ी। एकदम आती है रोड के आगे। ये तो मुझे दिख गई थी, काफ़ी दूर थी जब मेरे आगे आई थी। शायद कैमरे में तो नहीं दिखी होगी क्योंकि जब तक निकल चुकी थी। इनसे बच के रहना पड़ता है, ये बीच में एकदम आ जाते हैं तो एक्सीडेंट बहुत होता है। बाइक वाले के बीच में सबसे ज़्यादा आती हैं, क्योंकि एकदम भगती हैं, रोड क्रॉस करती हैं। काफ़ी बड़ी थी, घोड़े की तरह थी, छोटा जैसे छोटा घोड़ा नहीं होता, इस टाइप की थी, लंबी। तो उसका 1750 रुपये का, 1700 रुपये का काम हुआ तो उसको कुछ भी नहीं बचे। इतना 700-800 रुपये की हो गैस वो क्या आया, और फिर उसमें से क्या ही मेंटेनेंस काटेंगे, क्या ही कुछ काटेंगे। तो आज का मैंने आपको अपना काम दिखाई दिया। अब कल दिखाते हैं, कल कितना काम होगा कल देखते हैं। वैसे तो संडे है, अगर मन करेगा तो निकल लेंगे, नहीं तो रेस्ट कर लेंगे। सोमवार मंगलवार को आ जाएंगे। तो अभी यहाँ से जा रहा हूँ घर पे सीधा, अब कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा जाऊँगा घर। ब्रेकर आ गया था आगे, ब्रेकर था वो तो मुझे इस रोड का आइडिया है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब नया रोड होता है ना तो मैं खुद ही नहीं बनाता वीडियो, मैं इनकी रुक के बनाता हूँ। ये रोड का मुझे आइडिया है, इस वजह से मैं चलती गाड़ी में बना रहा हूँ। नहीं तो सेफ ड्राइव सबसे अच्छा है, आराम से चलाओ। वैसे मैं गाड़ी तेज़ नहीं चलाता। देखो अब भी आपको दिखाता हूँ, 60 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी।
ठीक है। अब यहाँ 60 की स्पीड पे चल रही है और 60 65 70 से ऊपर मैं ज़्यादा चढ़ाता भी नहीं गाड़ी। भगने तो ये 120-30 जाती है आराम से, 30 140 तक चढ़ती है, पर 80 से ऊपर मैं चढ़ाता नहीं, क्योंकि इतनी सेफ गाड़ी कहाँ है ना। इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बिल्कुल बेकार है और एयर बैग वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। तो आपका कोई भी मैसेज हो तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ठीक है, बाय बाय। मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग।